नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता सभी भाइयों को। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। क्या सच में भक्त के खुद के काम नहीं बनते हैं या नहीं होते हैं? दुनिया का भला होता है उसके मंत्रों से। उसकी गद्दी बाकी सारे काम कर रहे हैं लेकिन उसके काम नहीं हो रहे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा स्पष्टली एक रूप से जो मेरा अपना अनुभव हो, वो अनुभव मैं आपको बताऊंगा। उसी के अकॉर्डिंगली, उसी के आधार के ऊपर आप देख सकते हो। आप अपना जो भी है, जो भी भक्त लोग भी देखेंगे ये, तो वो समझ सकते हैं कि मैं पहले किस लेवल का हूँ, मेरी भक्ति क्या है और क्यों मेरे काम बन नहीं रहा। और ऐसा होता है कि उसको वो दुखी होता है और दुनिया के सारे काम बनते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। और सबसे पहले निवेदन रहता है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना। 3 और चैनल है, गुरु गोरखनाथ, शिव गोरक्ष, नवनाथ सिद्ध। और तंत्र मंत्र संबंधी, साधना संबंधित कोई भी सामग्री लेनी है किसी भी चैनल के ऊपर, आप माई प्रोडक्ट प्ले लिस्ट आप देख सकते हो। और दूसरी बात है कि जहाँ पे जितने वीडियो बनाए जाते हैं वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। तो आपने सिर्फ समझना है, किसी भी जानकार के अंडर रह के या गुरु के अंडर रह के ही कोई भी साधना सिद्धि आपने करनी है। मेरे मंत्र करने हैं तो पहले मैं आदेश तभी करता हूँ जब भोग प्रसाद आप लोगों का भी आता है, क्योंकि भोग प्रसाद होता है गद्दी पे बैठ के तभी हम करते हैं, यानी कि खर्चा आपका ही रहता है। कोई भी साधना आपने करनी। दूसरी बात है, घर में कोई दुख तकलीफ है, किसी के ऊपर किया कराया बहुत प्रियता, या दवाई खाता दवाई लगती नहीं है उसको, या कोई गुरु के सानिध्य में चल रहा है, गुरु ने उसको अधूरा छोड़ा, गुरु से बात नहीं करता, ज्ञान नहीं प्रॉपर्ली दे रहा, बात कर सकता, जितना मेरे पास समय होता है मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। तो वो लोग मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन खर्चा जो भोग प्रसाद वो आपका ही रहेगा। बिना भोग प्रसाद के यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, मैं आपको बता दूँ। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप फ्री में कुछ लेना चाहते हो तो वीडियो को अच्छे से देख लेना बिना स्किप करे। इसमें जो बात बताई जाती है वो पर्सनल एक्सपीरियंस और अनुभव के आधार पर बताई जाती है। और बहुत से वीडियो मैंने डाले हुए हैं, उसमें मंत्र साधना दी हुई है, आप वो डायरेक्टली लेके आप वो सीधे ही कर सकते हैं। लेकिन वो मंत्र मैं अपने मुख से तब तक नहीं देता जब तक भोग प्रसाद नहीं आता। आदेश तभी करते हैं जब कोई भोग प्रसाद है। तो फ्री में करनी है तो आप वीडियो देख के कर सकते हो, ठीक है। लेकिन गुरु के सानिध्य में जाओगे नहीं तो साधना सिद्धि मिलनी नहीं है, क्योंकि भक्ति आप बिना गुरु के करते हो, लेकिन साधना सिद्धि के लिए गुरु होना जरूरी है, ठीक है। और इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु भाई नहीं है, कोई मेरा चेला नहीं है जिसका यूट्यूब पे चैनल है, और ना ही मेरा कोई गुरु है। तो किसी के झांसे में नहीं फंसना है। अगर वो बोलता मैं इसका गुरु हूँ तो किसी का कहना नहीं मारना, क्योंकि मेरे 4 ही चैनल है, सनीनाथ, शिव गोरक्ष, नवनाथ, 84 सिद्ध और गुरु गोरखनाथ। इन चारों को सपोर्ट करता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन है वही एक्यूरेट है। उसके अलावा किसी और की चीज़ के लिए या किसी और चैनल पर वीडियो आता तो उसका जिम्मेदारी हमारी नहीं है, क्योंकि लोग कुछ भी करें, ठीक है। उन चीज़ों की मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, सारी डिटेल वहाँ पे मेंशन है। तो अब आता हूँ टॉपिक के ऊपर। क्या सच में ही भक्त के खुद के काम नहीं बनते हैं या नहीं होते हैं? दुनिया का भला होता है? क्या ये सच्ची बात है कि भक्त भक्ति करता है, इतने सालों से भक्ति कर रहा है और उसका बेड़ा डूब जाता है? तो मैं इस वीडियो में आपको क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है कि भक्त की अरदास बाहर चल रही है, घर में नहीं चल रही है। देवता घर के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले खड़ा होता है। ये लोग भ्रमित रहते हैं, ये कुछ लोग हैं जो जिन्होंने भ्रमित करा हुआ है या इंटरनेट पे ऐसे डालते हैं। देखो, जो लाइफ है, लाइफ में कई प्रकार के उतराव चढ़ाव आते हैं। लाइफ में स्टेबिलिटी ऊपर नीचे तो सब रहता है, क्योंकि एक लाइन की तरह सीधी तो लाइफ चलती नहीं। दुख तकलीफ तो सबके बोलते ना कि जीवन में होती हैं, क्योंकि दुख आता कब है? जब हमारी इच्छाएं होती हैं। इच्छा ख़त्म कर दी जिस इंसान ने, और दुनिया बोलती है काम क्रोध मद लोभ आप इसको ख़त्म कर दो। भक्ति के मार्ग में जितने बड़े जो ग्रंथ लिखे गए, जिन साधु संतों ने ये ग्रंथ लिखे हुए हैं, वो भी इन चीज़ों से मुक्त नहीं हो पाए। वो भी इन चीज़ों से मुक्त नहीं हो पाए हैं। मुक्ति के लिए मैं आपको बताऊँ, इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए बंदे का। लेकिन कुछ बातें या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जहाँ पे बंदा आपा खो देता। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। देखो, ये जो चीज़ है, लेकिन काम जो है वो साधना में हमेशा ही अड़चन रहता है। तो काम सर्वप्रथम, काम के ऊपर तो आपको फुली फ्लेज्ड कंट्रोल करना है। फीलिंग आती है, सब कुछ फील होता है आपको, कोई बात नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं। लेकिन आपने ब्रह्मचार्य का नियम नहीं तोड़ना है। स्वप्न में कुछ भी सोते हो, कुछ भी होता है, लेकिन आपने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो जितनी भी आपने क्रियाएं, कोई भी सिद्धि साधना आपने करनी है, गुरु से निधुर जान करके अंडर करनी है। अब बात आती है कि भक्त के खुद के काम क्यों नहीं बनते हैं। ये गलती ना तो गुरु की होती है ना गद्दी की होती है। भक्त के काम इसलिए नहीं बनते हैं जब कोई ज़्यादा लालची हो जाता है। यहाँ पे 5 चीज़ें आती हैं। वो काम काम का पहले बता दिया, क्रोध लोभ मोह माया, ठीक है। तो अब यहाँ पे काम करती है माया। तो यह बंदा जब लालच करता है, देखो कोई भी कार्य जब संसार में हम करते हैं तो हम उसका भोग प्रसाद लेते हैं कि ये खर्चा होना, इतना खर्चा लगना आपका। कोई भी भक्त, कोई भी नहीं, सारी दुनिया लेती है फ्री में। कोई किसी का कुछ नहीं करता। इंटरनेट पे तो किसी के साथ बातचीत भी करते हो, मैसेज भी डालते हो, तो पहले खाता नंबर आता है कि बात करने की भी फीस है।
हम कम से कम यार देश का रिप्लाई देश में तो दे रहे हैं। तुम लोग हाय करते हो मेरे को, हाय हेलो सन्नी बोल रहा है, दुनिया से मैसेज डालते सन्नी बोल रहा है, सन्नी हो तुम, क्या तुम बाबा हो? फ़ोन करके मेरे को पूछती है दुनिया, सन्नी बोल रहा तू कोई और बोल रहा है? अभी जिसने नंबर दिया मूर्ख हो तुम, वही बोलूँगा, भूत बोलूँगा उसका। ऐसे रिप्लाई देता हूँ फिर आगे लोगों को कि तुम बता भाई तेरे को काम क्या है। जैसी भाई वाणी होती है वैसा ही उत्तर मिलता है आगे से। तो जिसने ये मन डाली हुई चीज़ डिस्क्रिप्शन में जो दे रहा है वो सन्नी बोलूँगा, वो प्रे थोड़ी बोले। जब मैं बोल रहा हूँ कि मेंटेन ही मैं ही करता हूँ, उन लोगों को भी कम से कम मैं देश का रिप्लाई तो करता हूँ ना। दूसरी बात ये है कि आप जब गुरु के सानिध्य में हो ही नहीं आप, तो आपको भक्ति का जब लेवल ही नहीं पता, भक्ति शुरू कहाँ से होती है, स्टार्ट कहाँ से होती है, तो आप क्या बन लो। अब जो दुनिया भक्त बनी फिरती है, जो गद्दियों पे बैठ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके कुल में से सेवा मिली हुई है उनको। इन लोगों की ना तो नज़र खुली हुई है। जब नज़र ही नहीं तो मेरी भक्ति क्या काम करेगी? मुझे दिखती ही नहीं चीज़ सामने वाले पे क्या चीज़ है। मेरे पे चाहे सवारी आती है तो मैं क्या काम कर लूँगा? मुझे कम से कम ज़्यादा नहीं, मुझे बैठे ना दिखे, मुझे कम से कम सपनों में तो दर्शन होने चाहिए कि मेरे पास ये सिद्धि है। कम से कम सपन में तो वो चीज़ मेरे साथ बात करनी चाहिए ना, कि ये चीज़ चलो सपन सिद्धि है मेरे पास, सपन में बात होती है। सपन में मेरे को सारी गेम पता लगती है, सोते हुए मैं सब समझता हूँ इसका क्या अर्थ है, कौन सा बार कहाँ से आया था, इसका भोग क्या था, मैंने कैसे काटी। कम से कम उतना तो दिखना चाहिए। जब उस भक्त को ये ही नहीं दिख रहा तो किसी का क्या लाज करेगा वो? तो क्या है, इन लोगों के ऊपर सवारी आती है। और दूसरी बात है, बाबा ने आदेश नहीं करे काम करने के। बाबा खुद बोलता है स्वयं कि तू जा, तू चौकी लगा ले, तू गद्दी कर। जिस दिन ये बाबा आदेश बोलेगा उस दिन काम करना। मैं बोलता तुम लोग भूखे बोलते हो बेटा, तुम लोग के पास अगर एक रोटी खाने की भी हैसियत नहीं ना होगी, तुम लोग डेली पनीर के साथ खाना खाओगे, इतना पैसा देता है बाबा। झूठ बोलती है दुनिया की, भक्त के काम नहीं निकलते। अरे जब भक्ति करने के बाद भक्ति परेशान हो गया तो खाक वो आगे का कुछ करेगा। मेरा पेट ही नहीं भरा तो मैं किसी को दुनिया को क्या बांटता फिरूंगा मैं? झूठ बात है, ये भक्त के काम नहीं बनते, भक्त खुद परेशान रहता है। ये सारी अफवाह है, ये अनंबर है। इंटरनेट पे दुनिया बोलती है, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, दुख तकलीफ सबके लाइफ में आते, इच्छा करनी छोड़ दो। दुख आते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। जो मरण दरण, किसी ने पैदा होना, किसी ने मरना है, किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी को कुछ होगा, वो जो कर्म लिखा हो भाई, वो जो तुम जो बीज बोते हो वो वही पाओगे तुम फल। अब मैं गद्दी पे बैठ गया, भक्ति कर रहा हूँ गुरु गोरखनाथ की, और गद्दी पे बैठ के कोई लड़की आती है, वो बोलती गुरु जी मेरे को गुरु दीक्षा दे दो, तो मैं उसको बोलूँ हाँ तेरे को गुरु दीक्षा दे दूंगा बेटा, कोई बात नहीं। तो गुरु दीक्षा देने से पहले तुम्हें अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे, सारा करना तुम्हें, तो मैं शुद्धिकरण करूँगा, तुम्हारा तो तन साफ कर दूंगा मैं। अब बताओ, जब गद्दी पे ये काम करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पिछवाड़े पे लात पड़ेगी। सब मरेंगे भूखे, माता पिता समेत बहन सब भूखे मरेंगे, मैं तो मरूंगा। पीढ़ी का भी सत्यानाश कर दिया मैंने। तो जाहिर सी बात है, जब कर्म ही ऐसा करूँगा तो फिर क्या फल की इच्छा रखूँगा? सच्चा होना पड़ता है गद्दी पे बैठ के। जो खर्चा तुम लो अपना, जो लगता है खर्चा तुम लो, हक से मांगो कि भाई इतने तो लगने में लूँगा, लेकिन कम से कम जो भोग लेते हो उसमें से हिस्सा देवता को ही देना पड़ता है। दुनिया क्या है, दुनिया का 20 आ रही ना, दुनिया कहती 20 मैं ही खाऊंगा। उसको अपना दिखता है, मेरे कपड़ा लेना है मेरे को, आज मेरे को ये अंडरवेयर लेना है, आज मेरे को गर्लफ्रेंड को ये लेके देना। गर्लफ्रेंड तो दिखती है, सब दिखती है, सब दुनिया। बाबा दुनिया में ऐसा संसार में कोई इंसान नहीं है जो दूध का दूल्हा हो, सबके सब हरामी हैं। कलयुग में है ही सब ऐसे हैं भाई। मैंने बांध बांध का पानी पिया हुआ, घाट घाट पे गया हूँ मैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, बॉम्बे, ये सारी चीज़ें घूम के आऊँ, नासिक वासिक, हर एक तीर्थ स्थान पे जाके आया हूँ मैं। गुजरात से लेके हर एक जगह घूमी हूँ मैंने, हर साधु संतों फकीरों से मिल के बीच में रह के आया हूँ मैं। ज्ञान की बातें ली भी हैं, ज्ञान की बातें दी हुई हैं, उनसे भी सीखी कोई चीज़ें। जहाँ पे उन बुराई काम करते थे वो चीज़ त्याग दी, जो अच्छी थी वो मेरे को अच्छी लगी, वो मैंने कैच कर ली चीज़, तभी आके आप लोगों का मार्गदर्शन करता हूँ। और दुनिया मेरे को बोलती है कि आप काम क्रोध मत लो, आपकी वाणी ऐसी, आप गुस्सा करते हो। हज़ारों बंदे, लोगों को लगता है कि ये बंदा बेला यार मेरे साथ ही चैट करता रहे, बात। इतना समय नहीं है बेटा मेरे पास, मैं तो आदेश का रिप्लाई आदेश दे देता हूँ। इतना ही समय जो काम की बात आप करो, भोग प्रसाद आएगा तो आपको चीज़ मिलेगी, नहीं तो बिना भोग प्रसाद के मैं कुछ नहीं करता। तुम्हारी चाहे चौंकी बंद रही है, चाहे कुछ भी खुलवाना है, तुम नियम की पालना करो, रिजल्ट तुम्हें तीसरे चौथे दिन ही पता लग जाएगा। पहले दिन से रिजल्ट पता लग जाएगा, सामने बैठे होगे। भूत प्रेत अगर चढ़ा होगा, जिन्ना चढ़ा होगा, दुनिया का जितना मर्जी तगड़ा कार्य हो रखा हो, मेरे पास लाना, 1 मिनट में उतार के बताऊंगा। 2 मिनट में करके काम, तीसरे मिनट में बंदा खुद बोलेगा कि मेरा शरीर हल्का हो गया। तीसरा मिनट लेता नहीं भाई मैं, 2 मिनट ही लेता हूँ सिर्फ। तीसरे मिनट में वो खुद बोलेगा कि उतर गया। जो चीज़ खिलाई पिलाई है, कहाँ से आई, किसने भेजी, क्यों चलाई, वो सारे उत्तर मैं देता हूँ। तो भक्त का जो कर्म होता है, कर्म किस हिसाब से डिसाइड होता है। अगर भक्ति करने के बाद, इतना सच्चा होने के बाद, नीचे लंगोट पहन के बंदा अपनी फीलिंग को मारने के बाद
हर एक चीज़, हर एक गृहस्थी से परे रह के बंदा भक्ति करता परमात्मा को। इतनी भक्ति करने के बाद भी अगर दुख आए, तकलीफ आए, भक्त के काम ना बने तो भाड़ में जाए। ऐसी भक्ति कौन भक्ति करेगा? कोई भी भक्ति नहीं करेगा फिर तो। ये सब सोचने और समझने की बात है। सो आशा करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करना और वीडियो को पूरा देखना, समझने की कोशिश किया करो। गुरु से ही चेला बनता है, गुरु ही पैदा करता है किसी को। गुरु के बिना कभी ऊपर नहीं जा पाओगे। किसी प्रकार का कार्य कराना, सिद्ध सामग्री लेनी है तो खर्चा आपने ही करना है। स्वदेश